एग्जाम्पल, पहली लर्निंग आपको मैं इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं क्या, जब भी कभी आपने मार्केट में कामकाज करना है, आपने क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का सपोर्ट, अगर मार्केट नीचे से ऊपर बंद हुई है तो सपोर्ट, अगर ऊपर से नीचे बंद होती है तो रेजिस्टेंस, वो जिस दिन होगा उस दिन बताऊंगा। जैसे जैसे जो जो चीज़ें होती चली जाएंगी वो चीज़ें मैं आपको मार्केट के अंदर एक्सप्लेन करता जाऊंगा। डेली मार्केट के अंदर एक चीज़ नहीं होती, कम से कम 20 तरीके की डिफरेंट चीज़ें मार्केट के अंदर होती हैं, इसलिए मैंने 20 दिन का ये एक प्रोग्राम रखा है, एक दिन का या 2 दिन का नहीं, 20 डेज का। सो जैसे 3 फेब को मान लो आपने काम करना है, तो आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि हमें क्या मार्क करना होता है, प्रीवियस डे का हाई, हमें प्रीवियस डे का हाई मार्क करना होता है। दूसरा हमें क्या मार्क करना होता है, दूसरा हमें प्रीवियस डे का लो मार्क करना होता है, तो हमने प्रीवियस डे का ये लो मार्क करके रख लिया कहीं ना कहीं। फिर तीसरा हमें क्या मार्क करना होता है, फिर हमें तीसरा प्रीवियस डे का जहां पर उसने सपोर्ट ली है। सपोर्ट मैं क्यों कह रहा हूं, सपोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर बंद हुई है तो हमें सपोर्ट देखनी है, जिस दिन रेजिस्टेंस देखनी होगी वो बताऊंगा। मार्केट यहां से खुली, इस जगह सपोर्ट ली, उसके बाद ऊपर चली गई, फिर इस जगह सपोर्ट ली, ऊपर चली गई, फिर इस जगह सपोर्ट ली, फिर यहां घूमती रही, फिर इस जगह सपोर्ट ली, ऊपर चली गई। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर मार्केट ने सपोर्ट ली। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर मार्केट ने सपोर्ट ली। तो हम एक लाइन क्या करेंगे, हम इन 3 पॉइंट्स पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है जहां पर मार्केट सपोर्ट लेकर गई है। ओके, सो यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ करके रख ली। देखिए यहां से मैंने लाइन उठा ली और ये हमने लाइन ड्रॉ करके रख ली। तो ये हमारा हो गया प्रीवियस डे का काम। ओके, अब हम 3 फेब को मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं कि कैसे काम करें। मार्केट जहां मर्जी खुले, एक और बात पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया हाई, लो और जहां जहां पर सपोर्ट ली है वो पॉइंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, अगर लाइन के नीचे हम हैं तो लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस है, अगर हम लाइन के ऊपर हैं तो लाइन हमारे लिए सपोर्ट है। ओके, अब आप कई बार कहते हैं ना सर आप कैसे पता लगाते हैं मार्केट में, कैसे कामकाज करना है, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे उस दिन याद होगा आपको, मैंने कहा था 17,726 के नीचे हम क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने ये तीनों सपोर्ट्स देखी और इनका प्राइस देखा और मैंने इसके नीचे सपोर्ट के लिए आपको कह दिया। ओके, सो नाउ अब मार्केट जहां मर्जी खुले, अब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है। कैसे, मान लीजिए मार्केट यहां खुली, इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन हमारे लिए क्या है, मैंने अभी पॉइंट लिखा है, लाइन अगर ऊपर है प्राइस के तो ये रेजिस्टेंस है, लाइन अगर नीचे है प्राइस के तो ये सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम यहाँ मार्केट खुली। ओके, व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। मैं इन पूरे 20 के 20 वीडियो के अंदर आपको आपका थॉट प्रोसेस सिखाऊंगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए आपका थॉट प्रोसेस। तो आपका थॉट प्रोसेस, जब यहां पर मार्केट खुली है, आपका रेजिस्टेंस बहुत पास में है, सपोर्ट बहुत दूर है, आप कॉल लेंगे कि पुट लेंगे। जाहिर सी बात है अगर रेजिस्टेंस बहुत पास में है तो आप कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि आपको ये डर बना रहेगा कि यार कहीं ऐसा ना हो यहां से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जाए। आप क्या वेट करोगे, या तो इसके टूटने का वेट करोगे तब कॉल लोगे, नहीं तो आप कहोगे यार यहां से मार्केट नीचे सपोर्ट तक आ सकती है तो ऐसा करता हूं पुट ले लेता हूं। ये आपका थॉट प्रोसेस होगा, बहुत ही सिंपल। जाहिर सी बात है कि अगर हम रेजिस्टेंस के पास में हैं तो हमें क्या है, यहाँ से मतलब रेजिस्टेंस के हम पास में, तो जाहिर सी बात है यहाँ एक रेजिस्टेंस है, मतलब मार्केट नीचे आ सकती है डेफिनेटली, या फिर मार्केट इसके ऊपर जाए तो मैं कॉल लूंगा। मतलब अगर मैं यहां पर पुट ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है ये मेरा क्या हो गया, एसएल हो गया। आपने मार्केट खुलते ही, क्योंकि ये बहुत पास है इसके, आपने मार्केट खुलते ही एक पुट ले लिया, एसएल आपने यहां का लगा दिया, मार्केट ने आपका एसएल हिट नहीं किया, नीचे आने लग गई, कोई बात नहीं, नीचे आई। अब आपको पता है कि यहां पे मार्केट की एक सपोर्ट है, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट ली नहीं, मार्केट नीचे आ गई। जैसे ही मार्केट नीचे आ गई तो ये लाइन जो आपकी सपोर्ट थी, ये लाइन क्या बन गई, ये लाइन अब आपकी रेजिस्टेंस बन गई, क्योंकि आपको पता है अगर आप लाइन के नीचे होते हैं और लाइन ऊपर होती है तो वो रेजिस्टेंस की काम करती है। अब लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर गई, फिर नीचे आ गई, अब ये लाइन पे सपोर्ट ले गई। अब आप चाहें तो यहां पर अपनी पुट की पोजीशन को निकाल सकते थे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा खासा 70-80 पॉइंट मिल रहे थे, मगर आपने सोचा कोई बात नहीं, अभी तो हम यहां वाली सपोर्ट पर हैं, अगर ये सेकंड वाली सपोर्ट टूटेगी तो मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो मैं निकलूंगा। ये आपको होना चाहिए थॉट प्रोसेस, बिल्कुल बिल्कुल कूल माइंड के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है। ओके, अब यहां ही मार्केट यहां से ऊपर चली गई, आपको लग रहा होगा सर ये चार्ट कहीं आपने तो नहीं बनाया, ये मार्केट में ही बना था। 100% ये मार्केट में बना था, मैंने नहीं बनाया, ये कैंडल्स मैंने नहीं बनाई, ये मार्केट में ही बनी थी, आपके चार्ट पे भी दिख रही है। अब मार्केट यहां आई,
अब आपने सोचा कोई बात नहीं, बढ़ रही है बढ़ने दो, लेकिन अभी इसने मेरी सपोर्ट तो नहीं तोड़ी है, इसने मेरा रेजिस्टेंस को तोड़ा तो नहीं है। रेजिस्टेंस को तोड़ देगी तो मैं हर हालत में अपनी पुट की पोजीशन से निकल जाऊंगा। मार्केट वापस आ गई, कोई बात नहीं, फिर से ऊपर जाने लगी। अब जब आप यहां नहीं निकले अपनी पुट की पोजीशन से तो जाहिर सी बात है उसके नीचे तो नहीं निकलेंगे, अब इसके ऊपर ही निकलेगी तभी तो निकलेंगे। जब पहली बार आप यहां पे नहीं निकले तो यहां पे कैसे निकलोगे। आई धीरे 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 एक ही झटके में इस सपोर्ट को तोड़ दिया। जब ये सपोर्ट टूट गई, हम नीचे आ गए, तो अब ये सपोर्ट क्या बन गई, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई। अब मार्केट नीचे आ रही है आ रही है आ रही है, आने दिया, कोई बात नहीं। अब हमें कहाँ निकलना चाहिए, जब हमारी इस सपोर्ट को तोड़ दे। जब इस सपोर्ट को तोड़ दे तो हमें लगेगा कि चल यार ठीक है, हमने बहुत कमा लिया, हमारा 1:5 हो भी गया, हमारा इतना बड़ा एसएल था ये, और इसका 5 गुना हम यहाँ तक आ गए, बहुत मिल गया। हम यहाँ पर इस सपोर्ट के नीचे, इस सपोर्ट के ऊपर आते ही हम क्या करेंगे, हम 100, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आते ही हम 100% निकल जाएंगे। इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आई नहीं, आई जस्ट नीचे आ गई, क्लोजिंग ऊपर दी नहीं, 5 मिनट की कैंडल एटलीस्ट किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस के नीचे या ऊपर क्लोजिंग दे, तब हम उसको मानेंगे कि वो टूटी। आ गई मार्केट ने, फिर से रेजिस्टेंस खा लिया, इस लाइन से नीचे आ गई, ओके। अब हमारी तीनों लाइनें हो गई खत्म। अब हमें पता नहीं यार अब क्या करें, नीचे तो कोई लाइन ही नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएगी, क्या होगा। फिर हमने उस दिन जो बनती है, लिख लीजिए, जो उसी दिन लाइन, जो उसी दिन स्विंग बनता है और वो स्विंग नया स्विंग है, तो हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो कहाँ बना नया स्विंग, इस पॉइंट के ऊपर नया स्विंग बन गया, इस पॉइंट के ऊपर, ये देखो ये बन गया, ये आई ऊपर चली गई, यहां से फिर रेजिस्टेंस खा गई, ये स्विंग बना, कोई बात नहीं। जब तक इस, यानी कि ये एक सपोर्ट है, अब यहां से रेजिस्टेंस खा रही है तो यहां तक आ सकती है मार्केट, कोई बात नहीं, मैं यहां पर निकल जाऊंगा, अगर यहां से सपोर्ट लेगी तो मैं यहां निकल जाऊंगा, जो मैंने पुट यहां ले रखा है। थॉट प्रोसेस समझना। मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, तो ये लाइन क्या बन गई, ये लाइन डेफिनेटली रेजिस्टेंस बन गई। अगर ये लाइन रेजिस्टेंस बन गई, थोड़ी देर में मार्केट ने इससे रेजिस्टेंस खाना शुरू कर दिया और मार्केट बंद हो गई बहुत नीचे। दिस शुड बी योर थॉट प्रोसेस। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको पसंद आया आप सब्सक्राइब कर सकते